तरफ हमने देखा है कि सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिशें की जाती है, तमाम एहतियात कदम भी उठाए जाते हैं कि लोकल का जो ब्रेन वॉश है वो किसी तरीके से ना हो, लेकिन फिर भी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं सर? क्या मेजर देखिए रीजन आप मानते हैं? जी देखिए, अगर आप सोचेंगे ये रीजन इकोनॉमिक है, अगर आप सोचते हैं ये रीजन नाराजगी है, नौकरी नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कश्मीर की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, कश्मीर में बाकी किसी स्टेट से 10 गुना पैसा गया आज तक। किसी भी स्टेट से 10 गुना पैसा गया है। गरीबी यूपी में है, गरीबी बिहार में है, गरीबी उड़ीसा में है, गरीबी काफी जगहों पे थी, अब भी है, नेक्सल एरियाज में भी गरीबी थी। जी। पर एक बात मुझे बताइए, यूपी में से कितने लोगों ने बंदूकें उठाई? मध्य प्रदेश में से कितने ने बंदूकें उठाई देश के खिलाफ? आपके बिहार में से कितने लोग आतंकवादी बने? कोई कश्मीरी पंडित आज तक आतंकवादी बना क्या? नहीं बना। तो ये जो जिहाद की मानसिकता है, जब तक ये जिहाद की मानसिकता मुस्लिम गैटोज में चलती रहेगी, जब तक एक अल्टरनेट लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक इन मुल्ले मौलानों को आप काउंटर नहीं करोगे, और जब तक आप एज सरकार ये सुनिश्चित नहीं करोगे भाई जिहाद करना संभव नहीं है, जिहाद करना सस्टेनेबल नहीं है, तब तक ये जिहाद की मानसिकता चलती रहेगी। और ये लोग क्या करते हैं, ये देखिए, मान लीजिए 1000 लड़के इन्होंने ढूंढ लिए, 1000 में से ये 20 को आइडेंटिफाई करते हैं, यार ये इन 20 में से हमें अपना अगला शिकार मिलेगा। शिकार ही है इनके लिए क्या है? उसमें से 20 में से बात करते हैं, एक दो तैयार हो जाते हैं, उनको भेज देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 1000 चले जाते हैं या पूरा पूरा का पूरा गांव चला गया, नहीं। गांव दो गांव में एक दो बंदा मिल जाता है जिसकी ये प्रवृत्ति होती है, जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, जिसके घर में इन सब अलगाववादी सोच को संरक्षण मिलता है, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें भेज देते हैं। और देखिए, मेरा ये बिल्कुल मानना है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जी। अगर आप आतंकवादी को उस तक सजा देंगे तो दीपाली बहन ये रुकने वाला नहीं है। जब तक उसका घर नहीं गिरेगा, जब तक उसके माँ बाप जेल में नहीं जाएंगे, जब तक उसके पूरे परिवार को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, तब तक ये आतंकवाद नहीं रुकेगा। क्योंकि मैं तो आतंकवादी हूं, मैं तो फिदाई हूं, मुझे तो जन्नत जाना, मुझे तो हूरें मिलेंगी। बट जो यहां बेचारे फंस गए, उसके माँ बाप, उसके भाई बंधु, जब उन्हें पिसना पड़ेगा, जब उनका घर टूटता है, जब वहां बुलडोजर चलेगा, तब पता लगेगा कि देश के साथ गद्दारी करने का मतलब क्या होता है। नहीं तो वो कहते ठीक है, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी, मुझे तो हूरें मिलनी है। तो हमें इसको एक आगे लेवल तक जाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, भारत में एक पेट्रियट एक्ट की जरूरत है। पेट्रियट एक्ट क्या है? ये अमेरिका में एक एक्ट है जिसमें आपकी सेना, आपकी पुलिस या आपकी सुरक्षा एजेंसियां पहले अटैक करती है। वो किसी इंसिडेंट या किसी वारदात के होने का वेट नहीं करती, उनके पास पावर है उसको प्रिवेंट करना। 9/11 के बाद अब तक हजारों टेररिस्ट अटैक अमेरिका प्रिवेंट कर चुका, हजारों में। क्यों? क्योंकि वहां ये कानून है। और मैं तो हमेशा भारत सरकार से ये निवेदन रहता है कि पेट्रियट एक्ट जैसा कानून हमारे यहां लाया जाए और बहुत सख्त लॉज लाए इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। मेरा तो ये भी सुझाव रहता है कि हमेशा एक अलग इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनाइए, चाहे आप होम मिनिस्ट्री के अंदर बनाइए, एक कैबिनेट लेवल मंत्री के लेवल का मिनिस्टर डेडिकेट कीजिए और $30 बिलियन का बजट दे, ताकि देखिए मोनिका बहन, दीपाली बहन, देश का खतरा ना वो बाहर से नहीं आता, अंदर का घाती ज्यादा खतरनाक होता है। इतिहास उठा के देखिए, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुला है। बाहर के लिए हमारी सेना बहुत मजबूत है, किसी की औकात नहीं आने की, किसी की बकौती नहीं है। पर जो अंदर 0.5 बैठा, जो अंदर पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोग बैठे हैं, इनसे आप कैसे टैकल करें, इनके लिए ये सब कार्रवाइयां जरूरी है। क्योंकि जितनी सुरक्षा आपकी बाहर से अंदर जरूरत है, उतनी अंदर की अंदर भी जरूरी है। अगर बाहर का आपका डिफेंस बजट लगभग $120 बिलियन भारत खर्च करता है मोटा मोटा, तो अंदर भी उसका 1/4 यानी कि $30 बिलियन का बजट होना चाहिए और जबरदस्त पावर होने चाहिए। और इस सारे मेनेस को क्रैक्ड आउट करके कंट्रोल करने के लिए कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां सुरक्षा एजेंसियां पहले एक्ट करे, वारदात होने या इंसिडेंट होने का वेट ना करे।